अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए व्यापारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों, बाजार की मौजूदा स्थिति और व्यापारियों की चुनौतियों को लेकर खुलकर देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन है और हम लोग एक भाव परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं कि हम एक संगठन हैं, हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। हम व्यापारी समाज में एक अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं और हम ला भी रहे हैं। हम सरकार और व्यापारी के संबंध में एक अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं और जो हम ला भी रहे हैं। व्यापारियों की ऐसी समस्याएं जो वर्षों से अनसुलझी हैं, उनका समाधान हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप सब जानते होंगे 25 वर्षों से हम ये मांग कर रहे थे प्रदेश की सरकार से कि जैसे शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, बाल दिवस है, इसकी तर्ज पर हमारे उत्तर प्रदेश में भी व्यापारी दिवस होना चाहिए। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व महसूस होता है। आज देश के 34 राज्यों में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर हम लोगों की मांग पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया और उसका आयोजन करवाया। हर जनपद में, संभवतः गोंडा में भी हुआ होगा, और उस दिन उद्यमियों और व्यापारियों को सम्मानित करने का काम। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए लगातार हमारी मांग थी कि हर जनपद में बैठक हो, इसके लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष होता है कि उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया। हर जनपद में एडिशनल एसपी स्तर पर प्रत्येक माह उसकी बैठक होनी है, जिसकी निगरानी डीजीपी करेंगे और डीजीपी के माध्यम से प्रमुख सचिव गृह करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की गोंडा में भी नियमित बैठक होती होगी। ये दो ऐसे बड़े निर्णय जिसने ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार व्यापारी के मामले में, व्यापार और उद्योग के विकास के मामले में, व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के मामले में सर्वोपरि। और इस बात को चाहे विधानसभा हो, वहां पर भी योगी जी ने दोहराया है। हमने आपने भी सुना होगा, जब वो महिलाओं की बात कहते हैं उसमें व्यापारी को भी जोड़ते हैं कि हमारे लिए व्यापारी की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक महिला की या एक आम आदमी। तो आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत सी सरकारें हमने आपने सबने देखी हैं, लेकिन व्यापारी की सुरक्षा अगर कहीं पर सर्वाधिक हमको आपको देखने को मिली तो वो योगी सरकार। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज जो विषय यहाँ पर आ रहा है या कई जनपदों में और आया, 2-3 ऐसे विषय हैं जिनकी हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि उद्योग और व्यापार बंधु की बैठकें गुणवत्ता परक होनी चाहिए। हर जनपद में जो प्रति माह बैठक व्यापार बंधु की होती है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार को देखना होगा कि जिलाधिकारी जो बैठक लें उस पर निर्णय हो। इसके अलावा एक बड़ा विषय जो मैंने भी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का आपके सामने रखा, अगर किसी जनपद में सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक नहीं हो रही तो ये भी कार्य सरकार को देखना होगा कि हर महीने हर दुकान अपना उद्योग छोड़ करके थानों के चक्कर ना लगाए। बैठक हो तो महीने के महीने वो अपनी बात को वहाँ पर रखे। इन विषयों को लेकर के संगठन निरंतर काम कर रहा है। इस समय जो मौजूदा हालात बने हैं, पूरा विश्व उससे जूझ रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे मोदी जी को, अपनी भारत की कूटनीति को, जहां हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों की बुरी हालत है और भी विश्व के तमाम देश जो लगभग लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोग अपने त्यौहार भी मना रहे हैं और अपना व्यापार और अपना उद्योग भी चला रहे हैं और अपने परिवार के उत्सव भी मना रहे हैं। ये हमारी सरकार की एक अच्छी कूटनीति है। कुछ एक परेशानी तो आएंगी जब हम किसी दूसरे देश पर आश्रित रहते हैं, तेल के मामले में, पेट्रोलियम के मामले में, तो कुछ एक परेशानी तो आती हैं, लेकिन हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग धैर्यपूर्वक उन परेशानियों का सामना करें। अगर कहीं कोई आपदा को अवसर बनाना चाहता है, जमाखोरी कर रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है या कहीं पर कोई मिलावट कर रहा है, तो वो हमारी नज़र में व्यापारी नहीं है। मैं अपने तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करूँगा, अगर ऐसी किसी भी व्यापारी की शिकायत आपको मिले, तत्काल व्यापार मंडल से उसको बाहर कीजिए। हम उसको राष्ट्रद्रोही मानते हैं, व्यापारी नहीं मानते। अगर वो जमाखोरी कर रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है या किसी भी स्तर पर किसी भी चीज़ में मिलावट कर रहा है, वो व्यापारी नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति है पूरे देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने, हम सभी के सामने। युद्ध के हालात जब ठीक होंगे
पूर्वक एक राष्ट्र प्रथम के भाव से कि हमारे लिए देश पहले हम बाद, ये भाव रख करके हम लोग आगे चलें और अपने उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाएं। यही मेरा एक संदेश है। और अभी बाकी जो यहाँ ज्ञापन दिए हैं, क्या समस्या गोंडा की है जो लोग की कॉमर्शियल गैस की सप्लाई, जब किसी चीज़ की किल्लत होने लगती है तो वो एकदम से हम और आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर भर जाए, तो वो एक जो वातावरण बना उसकी वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज क्रिएट हुई। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले 3, 4, 5 दिन के अंदर घर घर जैसे कॉमर्शियल सिलेंडर पहले पहुंचते थे वैसे ही पहुंचेंगे। और जहां तक बिजली का विषय भी रखा गया है कि स्मार्ट जो कनेक्शन बिजली के लगे हैं उसमें पहले से सूचना रहनी चाहिए थी कि आपको इसमें कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो आपके GM होंगे ना, कौन है, एक्सियन, एक बार आपकी उनसे भेंट हो जाए और उनके द्वारा ये सार्वजनिक रूप से इसकी पूरी जानकारी दे दी जाए। गृह कर के बारे में मैं जरूर बता दूं, हम लोगों की बहुत मांग पर स्वतः कर निर्धारण एक पोर्शन तय है, उसकी मेरे पास जानकारी है पूरी लखनऊ में, मैं अपने संगठन को भेज दूंगा और उसको आप अपने यहाँ के EO से मिलकर उसकी प्रतिलिपि ले लें। हम और आप अपने घर पर बैठ करके अपना गृह कर जमा कर सकते हैं। हम नाप तोल करके, जैसे हम बिजली का बिल जमा कर सकते हैं